अफगानिस्तान में भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि कई लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया है। इस बात का खुलासा यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अफगानिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी यानी करीब 2.5 करोड़ लोगों को नवंबर महीने से भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि देश के कई हिस्सों में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अब सवाल ये है कि अफगानिस्तान के इस नए संकट की वजह क्या है? क्या देश में तालिबान राज लौटने से वहां के हालात बिगड़ गए हैं? इस संकट से निपटने के लिए तालिबान हुकूमत क्या कर रही है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं नो दिस। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात कैसे हैं। जब लोकतंत्र ध्वस्त होता है तो अवाम की क्या हालत होती है, इसे समझने के लिए पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को समझना जरूरी है। अफगानिस्तान में अब तालिबान की हुकूमत है और चंद महीनों के शासन में ही वहां की आवाम के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। भोजन और इलाज के अभाव ने कई मासूमों की जान ले ली है। रिपोर्ट्स की माने तो गरीबी के मारे लोग पेट भरने के लिए अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हैं। सवाल ये उठता है कि क्या अफगानिस्तान के मौजूदा हालातों के लिए तालिबान शासन ही पूरी तरह से जिम्मेदार है? अब आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान में भुखमरी की वजह क्या है। वैसे तो इस संकट के कई कारण हैं, लेकिन कोरोना महामारी को इसकी सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। इसके अलावा अफगानी अर्थव्यवस्था का 3/4 हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर करता है। ऐसे में अफगानिस्तान की मुसीबत इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका समेत कई मुल्कों ने अफगानिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद पर भी रोक लगा दी है। देश में लोकतंत्र के धराशायी होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी सहायता राशि फ्रीज कर दी है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से देश में पड़ा सूखा और दूसरे देशों के साथ टकराव भी भुखमरी के हालात के बड़े कारण बताए जा रहे हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि अफगानिस्तान में भुखमरी साल 2014 के बाद से आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों की वजह से बढ़ गई है। आर्थिक तंगी के चलते देश में फूड प्राइस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान की करेंसी की कीमत लगातार गिर रही है। देश में खाने पीने का ज्यादातर सामान पाकिस्तान से आयात होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से अफगानिस्तान के इंपोर्ट में भी काफी कमी देखी गई, जिससे भुखमरी का संकट और विकराल हो गया है। हालात ऐसे हैं कि विदेशी फंड बंद होने से मजदूरों को बिना पगार काम करना पड़ रहा है। व्यापार बंद हो चुके हैं और परिवारों को अपना गुजारा करने के लिए कीमती चीजों के साथ साथ अपने बच्चों को भी बेचना पड़ रहा है। भुखमरी के संकट पर तालिबान का रुख क्या? तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम अपने लोगों को मौजूदा स्थिति से बाहर निकालने और उनकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तालिबान सरकार ने ऐलान किया कि वो मजदूरों को काम के बदले गेहूं देगी। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने एक योजना के तहत काबुल में लगभग 40,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है ताकि वो रोजी रोटी कमा सकें। जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि इस योजना के तहत काबुल में 2 महीने में करीब 11,600 टन गेहूं वितरित किया जाएगा और सूखे से निपटने के भी इंतजाम किए जाएंगे। हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल नो दिस।